पहले वर्ड्स में कहा था आपको 75% चीजें तो आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती, 25% चीजें आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। और जो आपकी इच्छा शक्ति है तो रास्ते अपने आप निकलते चले जाएंगे, है ना। इसमें आप मन में ठान लें कि हमें करना है, तो फिर आपको कोई सुविधा आड़े नहीं है कि आप फिर बाद में कहते रहेंगे हमारे पास तो ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए हम नहीं बन पाए। वो कोई मायने नहीं रखता, उसको कोई सुनने वाला भी नहीं दुनिया में। आपको तो सिर्फ पढ़ना है ना, तो पंखा हो चाहे ऐसी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं पड़ता है ना। उसमें जिस राजा की कोई संतान नहीं होती थी, उसको अंग्रेजी शासन उसको हड़प लेता था, ठीक है ना। ये तो सामान्य बात होगी, ठीक है। आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसमें आप स्पेसिफिक लिखना आपको पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में कौन डलहौजी के शासन काल में हुई थी, फिर कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिनको उन्होंने हड़पा था, ठीक है। उसमें नाम बताएंगे, जैसे आप तो सबके नाम आएंगे, बागाट और सतारा। लेकिन इससे आगे जाना आपको, बाघाट 1848, सतारा 1850, ऐसे लिखना कोष्टक में, उसके मार्क्स काउंट होते हैं। आप समझे ना बात को 1850 में उसको उन्होंने ले लिया था, 1848 में उसको ले लिया था। इस तरह से लिखेंगे आप तो उसको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। आप बाकी सब तो लिख देंगे आप जनरल चीजें, इस तरह से ये नीति इस कारण से हुई थी, इस कारण से ये राज्य हटते गए थे। लेकिन आप स्पेसिफिक जब तक नहीं डालेंगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां कोई पास होने का मामला नहीं है, बीए का इस तरह का मामला नहीं है। वहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक डालना पड़ेगा। आपका उत्तर आपके पड़ोस वाले के उत्तर से अच्छा दिखे। और दूसरा, आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है ना। जो यहाँ से नोट्स बनाए, अपने नोट्स बनाएं और उन नोट्स को आप लगातार पढ़ें। तो जैसे मैंने पहली बार कहा था कि आपको जो कल पढ़ा है वो आपको रिपीट करना है। ये तो आप तय करके चलिए, हमको रिपीट करना है। रिपीट किए बिना कोई ऐसा शख्स नहीं है जो टॉपर है, उसको भी ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने से याद हो गया। ऐसा कोई सब फालतू बातें ये कहने वाला कोई कहता है कि मुझे बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़ लिया, ऐसा कोई दुनिया में कोई भी नहीं है। आपको बार बार जो अभ्यास करेगा, जो बार बार टकराएगा, वही लक्ष्य अचीव करेगा। बार बार जिसको बार बार याद करना पड़ता है। आप टॉपर से पूछिए, वो उनका संघर्ष की कहानी अलग होती है। आप खाली ऊपर दिखते हैं, वो नहीं होता। वो संघर्ष उनका होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का ये तरीके इस तरह के याद करने के, उनको बार बार फिर आप एक अपना बना लीजिए, एक जरा सा किताब गुटका टाइप बना लीजिए, उसको आप बार बार पढ़ते रहें, उसको बार बार देखते रहें, ठीक है ना। और दूसरा, आपके जैसा मैंने पहले कहा, आपकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मेरा लक्ष्य ये है, मैं वहां तक पहुंचूंगी। और यकीन मानिए, आप कितने भी कमजोर हो, मैं ये नहीं कह रहा आप में से कोई 48% वाले होंगे, कोई 76% वाले होंगे, लेकिन 76% वाला यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो 48% वाला 2 साल में 48% बराबर ही होगा। 48% वाला उस तक पहुंच जाएगा, है ना। तो ये लगातार संघर्ष करने की कहानी। संघर्ष आप मत छोड़िए, आपको जब तक मंजिल नहीं मिलती, किसी भी स्टेज पे आप निराश मत होइए। हर रास्ता आपका निकलेगा। जहां भी आपको मुसीबत आपको लगे, आपको खुद को रास्ता मिलेगा। आप कोशिश करेंगे तो कि आप मुसीबत को आगे खड़ी करके रख देंगे, नहीं यार ये मुसीबत है, ये मुसीबत है, ये मुसीबत है, उसके बारे में गिनते रहेंगे तो फिर वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा। जितना आपका लेवल मिलने का लोगों से ऊंचा रहेगा, उतना ही आपका स्तर ऊंचा उठेगा, आपका सोचने का तरीका ऊंचा उठेगा। तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही था आप लोगों से कि आप में से कुछ भी यदि मोटिवेशन लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। और मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि आप छोटी छोटी जो बातें जो आपके पहले राम जीवन जी आए थे, कई लोग आए यहाँ पे बताते, तो आप यकीन मानिए कोई बड़ा काम नहीं है, बस सिर्फ हिम्मत और हौसले की है, समय देने की है। और आपको जो मटेरियल अवेलेबल है, अभी जो जिस स्तर पे मटेरियल आपको उपलब्ध है, उसका उपयोग करने की है और सिस्टमेटिक उपयोग करने की है। एक बार आप लाइन तय कर लें कौन सा एग्जाम आपको फाइट करना है, और उसके पेपर उल्टा शुरू करें, उल्टा हमेशा उसके पेपर शुरू करें। सिलेबस तो पढ़ते रहेंगे आप, सिलेबस पेपर से शुरू करेंगे, सिलेबस निकल आएगा अपना आप। ये क्वेश्चन आया कहां से था, तो सिलेबस ढूंढेंगे, मिल जाएगा। आप जैसे स्तर आपका ऊंचा उठेगा, जैसे आप और पढ़ेंगे, जैसे आप एक दूसरे को सहयोग करना शुरू कर देंगे। नहीं यार, मेरे में से ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, क्या दिक्कत है, ये बन जाए तो ज्यादा अच्छा, हम साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा जैसे शिक्षा का स्तर जैसे ऊंचा उठता है, वैसे पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है समाज में, नेगेटिविटी कम होती जाती है। नीचे के स्तर पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की टांग खींचना, नीचे स्तर पे होता है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, ऐसा आपका स्तर उस दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। वो छोटी छोटी बातें, सब चीजें कि ये बन गया, वो बन गया, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। और किसको अच्छा लगता है ये?
आप एक्सक्यूज मत लीजिए कभी किस चीज का कि साहब इसलिए ये काम नहीं हो पाएगा। एक्सक्यूज नहीं, आपको परिणाम चाहिए लास्ट में। बीच के हर्डल्स को, बीच के बहाने नहीं चलेंगे। तो आप अपने मन में डिसाइड करिए, आप मन में वातावरण बनाइए आपको, यार मुझे करना है तो वातावरण वही तो होता है, आपके दिमाग ही तो है जो वातावरण बनाता है। तो कौन वातावरण क्या होता है? वो 48 जो टेम्परेचर वो सबके लिए है, सब चीजें सबके लिए है। इसी में वो लोग भी पढ़ रहे हैं, इसी में हमको भी पढ़ रहे हैं। और वापस लेकिन सो के उठने के बाद तुरंत आप जब भी आधा घंटा सोए, 1 घंटा सोए, 8 घंटे सोए, सोने के बाद जो उठते हैं ना आप, वो 1 घंटा आपका गोल्डन आवर होता है। उसको आप ब्रश करने में और इसमें मत खराब करिए, वो बहुत गोल्डन आवर होता है। आप सो के उठे तुरंत किताब पकड़ना है आपको। वो जो आप फ्रेशनेस आपको रहेगी उस समय, 2 घंटे आपको उस समय रहेंगे ना, वो आपको बहुत बढ़िया याद होगा। तो वो जो गाना ना आप 3 घंटे लगातार, तो ऐसा नहीं बाहर जाके गाना नहीं है, वहीं पे आप टॉपिक चेंज कर लीजिए। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2 घंटे में लगा आपको यार मेरे को पढ़े मन, तो आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दीजिए, या वो पढ़ना शुरू कर दीजिए आपने कल पढ़ा था उसको रिपीट करना शुरू कर दीजिए, या फिर अपने साथी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिए, पुराने पेपर उठा के देखिए, वो सब पढ़ाई में शामिल है। लेकिन आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तरीका ये होता है, आप ऐसा नहीं एक किताब खोल के नहीं मैं तो 100 पन्ने पढ़ के उठूंगा लगातार, तो वो तो कंसंट्रेशन होता नहीं, बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो लेकिन आपको तरीका ये है कि आप बार बार पढ़ें, रिपीट करेंगे। कई बार लगेगा आपको बोर हो रहा तो रिपीट करना लग जाइए, दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन पढ़ाई करनी टाइम उतना देना पड़ेगा। तो किसी के लिए वेरी करता है, कोई 8, कोई हम तो 6 बजे से 11 बजे पढ़ते हैं, कोई 6 बजे लगा शाम को 6 बजे तक 8 घंटे में कर लेगा इतना काम। लेकिन इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगा आपको 8-10 घंटे तो निकालने पड़ेंगे। और एक तो होता है आपके आसपास का वातावरण, ठीक है, और एक आपके मन के अंदर का वातावरण, समझे आप? आपके मन के अंदर का वातावरण वो ही मायने रखता है, बाहर का वातावरण मायने नहीं रखता यार। बाहर का तो ये वातावरण है, आपके सब साथी मिलेंगे, ये बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा चूजी भी रह सकते हैं इस मामले में, क्योंकि आपको फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आप, उनका भी गोल ऐसा होना चाहिए, आपको फ्रेंड्स का भी गोल ऐसा होना चाहिए। डिमोटिवेशन वाला फैक्टर हटा दीजिए। आपके दोस्त को डिमोटिवेट कि इस बार नहीं यार, इस बार तो अच्छी तैयारी नहीं हुई, अगली बार। यकीन मानिए ये 10 सालों में उस IAS संबंधी बात होती थी हमारी, क्या इस एग्जाम में क्या है, क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, आज पढ़ने गए तो क्या पढ़ाया, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा नहीं है, क्या चीज ऑनलाइन। मैं भी आधे टाइम देखता था ऑनलाइन क्या चीज अवेलेबल क्या नहीं है, और किसका इंटरव्यू क्या है, मतलब रिलेटेड वही चीज उससे रिलेटेड होती थी, इससे ज्यादा बाहर बात नहीं थी। और बता दूं आपको, मतलब रादर देन पेरेंट, ठीक है, मेरे तरफ से अब मेरा योगदान हो सकता है पेरेंट एज ए पेरेंट, लेकिन 90% उसका ही काम है, उसके अंदर की जिजीवी शक्ति वो उसको वहां तक ले गई। ठीक, मेरा काम सपोर्ट देना था उसको, लेकिन आपको बताओ उसकी जिजीविषय का मतलब आपको जो इसकी इच्छा थी ना, उसका स्तर देखो आप कि हमारे परिवार में कोई इस दौरान 9 शादियां हुई, मतलब बिल्कुल क्लोजली, जैसे मेरे ब्रदर के बच्चों की, मतलब कजन्स की तो क्लोज ही होती है, कजन्स के लिए तो बच्चे एग्जाम छोड़ देते थे कई वर्ष, तो वो 9 शादियां नहीं अटेंड की उसने, 9 शादियां स्किप की उसने घर की। तो आप सोच सकते हो, तो ये स्तर है, मतलब आप चाहने का ये स्तर होता है, तो आप कर सकते हैं। आप थोड़ा फिर छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्रोमाइज करेंगे तो बड़ी चीज आप नहीं पा सकते, ये तय है। कंप्रोमाइज तो आपको नहीं करना, आपको अपने गोल के प्रति, मैंने पहले ही कहा, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। आपको ईमानदारी से, ऐसे तो कई बच्चे दिल्ली जाते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं वहाँ हजारों की संख्या में बच्चे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हजारों संख्या में बच्चे हैं, कम थोड़ी है। और इन एग्जाम्स में कोई 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10 लाख में से 5 लाख, 10 लाख भरते हैं फॉर्म तो 5 लाख बैठते हैं, 5 लाख में से कोई लास्ट सिलेक्शन तो 700-800 लोगों का होता है, और उसमें भी बड़ी सर्विसेज में बहुत कम होते हैं। तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, बस इतनी सी बात है। आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे लगता है मिलता है, आजकल पेरेंट्स सब समझदार हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जो जिसका सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत कम होंगे। 80% तो आप में से मैं मानता हूँ, यकीन मानता हूँ, आपके पेरेंट्स आपके लिए तय है, आप जो करना चाहेंगे आपको करने देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। आप छोटी छोटी समस्या मत लेके बैठ जाइए, आ सकते हैं तो वो छोटी छोटी चीजें मायने देती है। कहना मतलब ये छोटी चीजों को आप इग्नोर करिए, अपना लक्ष्य की तरफ बढ़िए, और बहुत बड़ी समस्या तो मानता हूँ मैं, चलो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं से आप घबराइए मत और पढ़िए। उसका तो पेरेंटिंग का हमारा इतना ही है कि हम उसको बराबर मोटिवेशन देते हैं बराबर, और
दूसरी दिगर बातों में उसको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते हैं, कोई इसको इस तरह की टेंशन बिल्कुल नहीं देते कभी कोई। इसके जो उसको जो करना है हमने उसको मोटिवेट किया, ये बढ़िया है, बताया है ये बढ़िया है और ये खराब है, ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता खराब है, ठीक है ना। और भी चीजें हैं तो हम खुल के बात करते हैं इस बारे में। पहले एक एग्जाम को पकड़ लो, आपको लगता है यहां तक हूं मैं, एक बार करके तो देखो, वहां तक हो जाए, आपका हौसला बढ़ेगा उससे। मेरी बेटी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसने अवनी की बात करें तो उसने अभी जो आईएएस, उसको गोल तो आईएएस था, लेकिन बीच में मैंने फोर्स कर थोड़ा सा क्या, मैंने एग्जाम को फॉर्म भरवा के उसको आरएस का एग्जाम दिले था उसको। तो पिछली बार वो उसने आरएस की तैयारी ज्यादा अच्छी कभी नहीं की, लेकिन आरएस में सेलेक्ट हो गई थी पिछली बार वो। जो आरएस का बैच अभी वेटिंग चल रहा है कोर्ट में, उसमें वो सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन उसने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। सेलेक्ट हो गया, उसका ना कोई जश्न मनाया ना कुछ नहीं, सिर्फ वही दिल्ली डटे रही तुम्हारा। तो वो आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है ना। एक सीधा सा अनुबंध करो, सांपों को दूध पिलाना बंद करो, अपने मन में ना तुम कोई द्वंद करो, छूट दो सेना को और कुछ देर आंखें बंद करो। अपने मन में ना तुम कोई द्वंद करो, छूट दे दो सेना को और कुछ देर आंखें बंद करो, और सीधी सीधी सी एक जंग करो, अब और न पैदा जयचंद करो। हिस्ट्री में पढ़ा था जयचंद, आप लोगों ने किसी पढ़ा ना, गद्दार था जयचंद, उसके लिए बताया है। सीधी सीधी सी एक जंग करो, अब और न पैदा जयचंद करो, सब बेईमानों को नजरबंद करो, आतंकवादियों का अंग भंग करो, और इस वतन की सेवा में जो शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं के रहने का प्रबंध करो, और सशस्त्र बलों में तुम विश्वासों की सुगंध भरो, सेना को कलंकित करते ऐसे गद्दारों को पाबंद करो। सीधी सादी सी एक जंग करो, सांपों को दूध पिलाना बंद करो। ठीक है।